तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अयोध्या में ओवैसी की जान को खतरा, हिंदू साधु संतों ने ओवैसी को दी धमकी, कहा अयोध्या में ओवैसी की नहीं होने देंगे कोई भी रैली, बढ़ गया है एक बार फिर से तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से डरे मोदी अमित शाह, अमेरिका जाएंगे इसी महीने मोदी, तालिबान को लेकर जो बाइडेन से करेंगे बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों की महापंचायत से आज बुरी तरह से डरी भाजपा, टिकैत बोले किसी के बाप में नहीं दम, जो हमें महापंचायत में जाने से रोक ले, कराकर रहेंगे तीनों कृषि कानून वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अफगानिस्तान में अमेरिका की हार पर बोले ब्रिटेन के रक्षा मंत्री, अमेरिका अब नहीं रहा सुपर पावर देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए सरकार ने एक कमरा किया आवंटित, तो भाजपा विधायक ने विधानसभा में मंदिर बनवाने की कर दी मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के सर्वे में वीएसपी को कम सीटें दिखाने पर एबीपी न्यूज पर भड़की मायावती, बोली गोदी मीडिया का गले के नीचे नहीं उतर रहा सर्वे। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में ओवैसी की जान को खतरा, हिंदू संतों ने दी ओवैसी को धमकी, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे अयोध्या में ओवैसी की रैली। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 7 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही अयोध्या के हिंदुओं ने ओवैसी का विरोध करना शुरू कर दिया है। अयोध्या के हिंदू संत समाज ने ओवैसी को धमकी दी है कि किसी भी कीमत पर असदुद्दीन ओवैसी को रैली अयोध्या में नहीं करने दी जाएगी, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की जान को बड़ा खतरा अयोध्या में है और कुछ हिंदू संगठन के लोग असदुद्दीन ओवैसी पर अयोध्या में हमला भी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 7 सितंबर को अयोध्या में होने वाली एआईएमएम की रैली को लेकर लगाए गए पोस्टरों में अयोध्या की जगह फैजाबाद नाम लिखा है, जिस पर संतों ने नाराजगी जताई है। संतों और हिंदू संगठनों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पोस्टर से जल्द नाम बदला जाए। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने 7 सितंबर से पहले अयोध्या नाम पोस्टर में नहीं लिखा और फैजाबाद नाम लिखा रहने दिया, तो फैजाबाद नाम को लेकर हम किसी भी कीमत पर ओवैसी को अयोध्या में एक भी रैली नहीं करने देंगे और ओवैसी का बहिष्कार करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अयोध्या के साधु संतों ने ओवैसी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से डरे प्रधानमंत्री मोदी इस महीने जाएंगे अमेरिका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से मोदी सहित अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि जब से तालिबान ने कश्मीर मुद्दे में दखल दी है और कहा है कि कश्मीर के मुसलमानों के लिए तालिबान आवाज दुनिया में उठाएगा, उसी के बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बनने से पहले ही मोदी ने अमेरिका का रास्ता अपना लिया है और मोदी तालिबान से बुरी तरह से डर गए हैं और इसी डर को निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इसी हफ्ते 22 से 24 तारीख के बीच अमेरिका जा सकते हैं और जो बाइडेन से इसको लेकर बातचीत कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान से मोदी अमित शाह बुरी तरह से डर गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज मुजफ्फरनगर में होगी किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत ने भाजपा को दी धमकी, अगर पंचायत में जाने से रोका तो बैरिकेड तोड़कर जाएंगे। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून के विरोध में मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत होनी है। इसे देखते हुए मोदी सरकार पहले से ही डर गई और मोदी सरकार ने मुजफ्फरनगर में चप्पे चप्पे पर 1600 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए आज किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि महापंचायत में शामिल होने वाले किसानों की संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं लोगों से वादा करता हूं कि ये संख्या बहुत बड़ी होगी। आगे उन्होंने कहा है कि किसानों को महापंचायत में जाने से कोई अगर रोकता है तो हम किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे और फिर बैरिकेड तोड़कर हम पंचायत में शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब भी किसान ट्रैक्टर रैली या फिर कोई यात्रा निकालते हैं तो बीजेपी उस यात्रा को रोक देती है और उन्हें यात्रा निकालने नहीं देती है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आज मुजफ्फरनगर में हम रैली निकालने जा रहे हैं और महापंचायत होगी, अगर इस महापंचायत में जाने से किसानों को कहीं के रोका तो हम बैरिकेड तोड़कर जाएंगे और भाजपा के खिलाफ बड़ा ऐलान
करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर आज किसान महापंचायत में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा सरकार ने किया आवंटित। तो भाजपा विधायक ने विधानसभा में मंदिर बनाने की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक खास कमरा आवंटित करने के आदेश पर विवाद बढ़ गया है। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर कहा था कि विधानसभा का रूम नंबर 348 को नमाज कक्ष के लिए आवंटित किया जाता है। अब बीजेपी ने इस आदेश पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि बहुसंख्यक विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए विधानसभा में मंदिर का निर्माण हो। हालांकि जेएमएम जो इस वक्त झारखंड में सरकार चला रही है, उसका कहना है कि ये व्यवस्था पुरानी है। ये व्यवस्था झारखंड की विधानसभा में भी नहीं बल्कि बिहार विधानसभा में भी है। बिहार विधानसभा में भी जो है एक नमाज के लिए कक्ष है। इस पर सवाल बीजेपी को नहीं खड़े करने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगान हार पर बोले ब्रिटेन के रक्षा मंत्री, अमेरिका अब नहीं रहा सुपर पावर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों अमेरिका की करारी हार के बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने बड़ा बयान दिया है। वॉलेस ने कहा है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं माना जाएगा। वॉलेस का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने नाटो सहयोगियों के हमले से बुरी तरह से घिरे हुए हैं। ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में कहा था कि अफगानिस्तान में सुरक्षा और राजनीति की स्थिति ठीक होने पर वह काबुल में राजनयिक उपस्थिति को फिर से स्थापित करेंगे और फिर तालिबान के साथ सरकार बनने के बाद उनसे बातचीत करेंगे और फिर सरकार चलाने का भी आश्वासन तालिबान को देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ब्रिटेन से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी विधायक सुमन राय ने बीजेपी छोड़ टीएमसी की ज्वाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी लगातार झटके झेल रही है। राज्य में नेताओं और विधायकों का बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी छोड़ टीएमसी में वापसी करने वाले सदस्यों में एक और नाम जुड़ गया है। विधायक सुमन राय बीजेपी छोड़ शनिवार को टीएमसी में शामिल हो गए हैं। सुमन राय को टीएमसी की सदस्यता दिलवाने वाले पार्थ चटर्जी ने बताया है कि कालियागंज से बीजेपी विधायक सुमन राय बंगाल और उत्तर बंगाल विकास के लिए टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बंगाल की संस्कृति विरासत को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि टीएमसी को लोगों ने 213 सीटें देकर आशीर्वाद दिया, इसलिए भाजपा बंगाल विरोधी नीति है भाजपा की, इसलिए हम भाजपा में नहीं रह सकते। और ये तीसरा झटका बीजेपी को एक हफ्ते में लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सर्वे में बीएसपी को कम सीटें दिखाने पर भड़की मायावती, बोली गले के नीचे नहीं उतर रहा है ये सर्वे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की सभी राजनीतिक पार्टियां 2022 के विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस बीच जनता का मूड जानने के लिए एबीपी न्यूज ने सी वोटर सर्वे जारी किया। इस सर्वे में सीटों की गिनती के मुताबिक बीजेपी को सबसे आगे बताया गया, समाजवादी पार्टी को दूसरे नंबर पर और मायावती की बीएसपी को तीसरे नंबर पर बताया गया। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सर्वे पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने सर्वे को सीधे तौर पर गलत बताया है। सर्वे में कम सीटें दिखाने पर भड़की मायावती ने कहा है कि यह सर्वे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इस सर्वे के जरिए बीएसपी के लोगों को मनोबल गिराने का मकसद है। मायावती ने कहा है कि हमने ऐसे कई सर्वे पार किए हैं, हम और हिम्मत से काम करेंगे, मुझे अपनी पार्टी के लोगों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि चैनल का सर्वे हवाई है, इस पर बीएसपी को भरोसा नहीं है और बीजेपी की जीत जिताने के लिए यह सर्वे किया गया है। तो मायावती बड़ी बुरी तरह से एबीपी न्यूज के सी सर्वे पर भड़क गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार में बीजेपी नेता की पिटाई करने वाले इंस्पेक्टर का हुआ प्रमोशन, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरिद्वार में बीजेपी नेता की पिटाई करने वाले इंस्पेक्टर यशपाल बिष्ट पर कार्रवाई की वजह उन्हें प्रमोशन दिया गया है। इसे लेकर उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार जनपद के मंगलौर कोतवाली में बीजेपी विधायक के सामने पार्टी के नेता की पिटाई मामले पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान तो ले लिया, लेकिन इंस्पेक्टर को सजा देने की बजाय प्रमोशन दे दिया गया है। बीजेपी नेता की पिटाई करने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। आखिरकार इंस्पेक्टर को अभद्र करने पर सजा मिलने की बजाय कोतवाली से हटाकर रुड़की कोतवाली प्रभारी बना दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तराखंड में भाजपा विधायक को पीटने पर पुलिस वालों के प्रमोशन हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका। इटावा में गौशाला में भूख की वजह से मर गई 2 दिन में 18 गाय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गाय को जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग चल रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में लापरवाही
की वजह से गायों की मौत की खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां गौशाला वरसेर ब्लॉक की परौली रामायण में 2 दिन के भीतर 18 गायों की मौत हो चुकी है। वहीं 12 गौवंश अभी भी बीमार हैं। 2 दिन में इतनी अधिक संख्या में गाय की मौत की खबर मिलते ही अधिकारी गौशाला पहुंचे और मौके का मुआयना किया। गौवंशों की मौत का ये मामला इटावा जिले के वसरेहर ब्लॉक की परौली रामायण गौशाला का है। गायों के शव दफनाने वाले जेसीबी चालक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि वह पिछले 3 माह में लगभग 100 गायों के शवों को दफना चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी सरकार में किस तरह से गायों की दुर्दशा हो रही है और गाय के नाम पर मुसलमानों की जान ले ली जाती है, लेकिन अब गाय मर रही हैं। तो इसका कौन जिम्मेदार है? इस पर ना सरकार बोलेगी और ना योगी बोलेंगे और ना ही अधिकारी। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबानी रवैया अपना रही है सरकार। बीजेपी पर हमलावर हुए मुक्केबाज विजेंद्र सिंह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। किसानों पर कराए गए लाठी चार्ज को लेकर विजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार तालिबानी रवैया अपना रही है। इसका जवाब जनता उन्हें अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में देगी। इसके साथ ही उन्होंने भिवानी के युवाओं को सरकार के भरोसे न बैठने की नसीहत दी। विजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सरकार के भरोसे बैठे रहे तो बाबा बनना पड़ेगा, इसलिए अपनी मेहनत तो खुद करो, सरकार तो खुद ही भगवान भरोसे है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल उपचुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने नहीं किया ऐलान तो हाई कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने अब तक इसका चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। इसके खिलाफ राज्य की टीएमसी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की शरण ली है। तृणमूल कांग्रेस की मुसीबत यह है कि 6 माह के अवधि के भीतर ममता बनर्जी को चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बनना है। अगर ममता बनर्जी विधानसभा सदस्य नहीं बनी और कहीं से विधायक नहीं बनी तो उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छिन जाएगी और संविधान के अनुसार ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसी को लेकर ममता बनर्जी बंगाल में उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग से मांग कर रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग कराने के लिए चुनाव तैयार नहीं है। में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।